कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आपको पता है, आयोटा इज इक्वल टू रूट -1। ये जो याद रखना है साथ में आपको कि ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है इजी बन जाए, कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जो आयोटा क्यूब है वो माइनस आयोटा होता है, और जो आयोटा की पावर 4 है वो 1 होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, मैं पहले कुछ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको होता क्या है। ठीक, जैसे आपके पास 2 पढ़ा आपने, रियल नंबर है, 3 पढ़ा है, रियल नंबर है। किसी नंबर के साथ आयोटा लग जाए तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो आयोटा अगर लग जाता है तो इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। किसी के साथ भी आयोटा लग जाए, ठीक है। -3 आयोटा, ये भी आयोटा के साथ ही है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर या प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है, अभी मैं नंबर ही बोल रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा था 2 की, तो 2 है प्योर रियल। ओके, प्योरली रियल। मेरी बात समझाई? एनीथिंग विदाउट आयोटा इज ऑलवेज प्योरली रियल, एवरीथिंग विद आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी। दो तरीके की बातें होंगी, विद आयोटा एंड विदाउट आयोटा। जो विद आयोटा है उनको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, जो विद आयोटा है प्योरली इमेजिनरी, जो विदाउट आयोटा है उसको बोलते हैं प्योरली रियल। ठीक, तो अब हम बात करें, अब पर ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे जो 3 आयोटा है, तो आयोटा के साथ जो भी नंबर लगा है तो वो रियल ना। अगर मैं बात करूं 3 की, 3 itself इज ए रियल, बट आयोटा के समेत वो बन गया प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं आयोटा ना पढ़ूं तो क्या पढ़ा जाएगा हमसे, 3 ना, तो 3 क्या होगा, प्योर रियल। मेरी बात समझाई? तो ये रियल नंबर्स के ही कॉम्बिनेशन से कुछ बनता है, ठीक है ना, रियल और इमेजिनरी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं इनका कंसेप्ट समझते हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एक प्योरली रियल नंबर, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर। जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, ठीक, यूजिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक मैंने बोला प्योरली रियल नंबर और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जो नंबर बन के आएगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आपके पास 2 + 3 आयोटा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मेरी बात समझाई? अब अगर मैं बात करूं 2 + 0 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 + आयोटा है वो होगा तो 2, तो 2 तो मैंने बोला था प्योरली रियल होता है। मेरी बात समझाई? मैंने अभी तो बोला था कि ये तो प्योरली रियल होता है, बट इवन देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जैसे मैं लिखा था ना कि एवरी प्योर नंबर, प्योर रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2 + 0 आयोटा। ठीक है ना, जैसे मैं लिख देता हूँ 3, 3 तो प्योर रियल है, अगर मैं 0 आयोटा लिख दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। 5 था, 5 + 0 आयोटा लिख दिया तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। भाई -7 है, उसको -7 + 0 आयोटा लिख देंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो यहाँ से एक खास बात हमें समझ आई कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसको हम अदर वे में लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर is an element of
सी जो है उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके बीच में कई लाइन भी लगा देते हैं हम ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो सी आया आपके पास, ये जो सी है ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसको हम बोलते हैं सेट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरी बात समझाई? तो एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है ना, तो एवरी नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंपल सी लाइन बन गई है। वो लाइन क्या बनी है, आप लिख लीजिए, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर। ठीक है ना, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे बच्चों कि वो होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, देखो एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, मैं आगे लिखूं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप x plus iota y which is denoted by z, we can denote it by z is known as a complex number where, जो हमें पता होना चाहिए कि x क्या है, रियल नंबर, y क्या है, रियल नंबर। वो तो आयोटा के समेत प्योर इमेजिनरी बना ना, अदरवाइज तो अकेले y की बात करते हैं, वो तो रियल नंबर थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। ठीक है, एंड आयोटा इज व्हाट, -1 का स्क्वायर रूट। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, किसी भी नंबर को हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझाई? एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम थोड़ा सा। ये देखो, अभी जैसे मैंने लिखा 10, अगर 0 आयोटा लिख देंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने लिख दिया 7 आयोटा, मैंने 0 ऐड कर दिया तो भी बना कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरी बात समझाई? तो अगर मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू 2, तो इस तरीके का जो नंबर होता है वो होता है प्योरली रियल नंबर। ठीक है, z इक्वल टू मान लो 2 आयोटा होता तो हम बोलते इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। मेरी बात समझाई? तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी की बात हो रही है। अब प्योरली रियल में देखो ध्यान से, क्या चीज नहीं है, रियल पार्ट वाले में इमेजिनरी नहीं है और इमेजिनरी वाले में रियल नहीं है। इसका मतलब ये हमारा जो कंक्लूजन निकला है, हमारा जो कंक्लूजन निकला है कि बच्चों z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में, सिंपल सी बात, ये पॉइंट नोट कर लेना बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। इफ z इज प्योरली रियल तो दिस विल इम्प्लाई इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी जो नंबर है ना आपका, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे उसको। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होगा। ठीक, अब मैं इसका पार्ट भी समझा देता हूँ एक बार। और यहाँ देखिए, इफ z इज प्योरली imaginary then real part must be 0, real part must be 0। अब ये पार्ट की बात क्या हो रही है, पार्ट की बात यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से बना है ना, जैसे कि मैंने अब सबसे पहले बताया था कि एक प्योरली रियल है और आयोटा के साथ प्योरली इमेजिनरी है। मेरी बात समझाई? तो ये जो पार्ट है आपका, जो x है, x कॉन्स्टिट्यूट इट्स रियल पार्ट, y कॉन्स्टिट्यूट इट्स imaginary part, y itself is a real number but as it is attached with iota, okay, so it constitute imaginary part of the complex number। बात समझाई?
तो अब हमने दो बातें सीख ली हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली रियल नंबर क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब एक सिंपल बात, एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात रहेगी रियल की और इमेजिनरी की। तो आप इस बात का ध्यान दें कि रियल पार्ट, सॉरी, जो प्योरली रियल नंबर है उसके साथ आयोटा नहीं होगा, और जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है उसके साथ आयोटा होगा, ठीक। एंड देयर इज नो एनी अदर टर्म विदाउट आयोटा। मेरी बात समझाई? प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल, दो तरीके की मैंने टर्म्स बोली हैं आपको, एक विद आयोटा और एक विदाउट आयोटा। तो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम दोबारा से आपके लिए, कि अगर मैं कहता हूं z इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो बच्चों अब 2 प्लस रूट 3 तो है, बट यहाँ पे आयोटा तो दिखाई नहीं दिया मेरे को। अब आयोटा नहीं है तो ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल। अगर मैं z इक्वल टू लिख दूं 2 प्लस रूट 3 पूरे के ब्रैकेट में आयोटा, तो ये बन जाएगा प्योरली इमेजिनरी। और एक और खास बात, अगर मैं इसको यूं लिख दूं 2 प्लस रूट 3 और साथ में आयोटा, इट इज नाइदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। मेरी बात समझाई? तो ये जो चीज बनी आपके पास, पूरा जो सिस्टम बना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, बट जो नीचे वाला पोर्शन है येलो हाईलाइटेड, इसको हम कह नहीं सकते प्योरली रियल, इसको हम नहीं कह सकते प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम सीख क्या रहे हैं, नई चीज इसमें अब क्या सीखेंगे, एक नया टर्म होगी। अगर मैं लिखूं z, फिर हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे आज। तो पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं z, मैं कहता हूं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक। तो अब हम इसके लिए एक नई टर्म डिफाइन करें। तो जो नई टर्म है वो क्या है? वो है कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो टर्म कंजुगेट है ये आपने इरेशनल नंबर्स में पढ़ी होगी, ओके। बट अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है, आपके पास ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? z, और क्या लिखा था मैंने उसकी वैल्यू? x प्लस आयोटा y, है ना। ये तो इन जनरल लिख दिया ना हमने, एक नोटेशन के तौर पे लिख दिया, ठीक है। तो z कंजुगेट क्या होगा बच्चों? z कंजुगेट क्या होगा बेसिकली, इसके ऊपर एक बार होगी ऐसे। ये जो बार है इट इज द नोटेशन, किसके लिए? कंजुगेट के लिए। तो z के ऊपर जो हमने लाइन खींच दी है, उसको हम बोलेंगे z बार या बोलेंगे z कंजुगेट, ठीक है। तो z कंजुगेट, अब z कंजुगेट का यहाँ पे मीनिंग क्या है भाई? बार हटाने का मीनिंग क्या है? बार तब हटेगी जब आपको पता हो आयोटा कहाँ लगा हुआ है, अदरवाइज बार हटा नहीं सकते। मतलब मैंने जेड के ऊपर बार लगा दी तो मैं नहीं हटा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आयोटा कहाँ कहाँ पे है, ठीक। बट राइट हैंड साइड में आपको पता आयोटा कहाँ पे है, बीच में है ना, प्लस आयोटा। तो हम आयोटा हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आयोटा कैसे हटेगा? देखो अब हम क्या करेंगे, रूल है इसके लिए भी, रूल है देखो। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस आयोटा विद माइनस ऑफ आयोटा, तो आपका क्या निकल जाएगा? कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये टॉपिक आप ये इतना आप रखो स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको, नोट कर लो फटाफट। और मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालते कैसे, बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। एक दो हम एग्जांपल करते हैं, फिर देखते हैं कि होता क्या है। मैं कहता हूँ बच्चों z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो जो z का कंजुगेट है वो क्या होगा? वो होगा 2 माइनस 3 आयोटा के ऊपर बार, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा। मेरी बात समझाई? तो आपका जो z कंजुगेट है वो बन गया 2 प्लस 3 आयोटा।
हमने क्या किया, जहां पे आयोटा था वहां पे माइनस आयोटा लगा दिया, जहां पे आयोटा था वहां पे माइनस आयोटा लगा दिया, ईच एंड एवरीवेयर, जहां जहां भी होगा। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं आपके लिए, सपोज मैं लिखता हूं, z इक्वल टू -7 आयोटा। तो बच्चों आपने आप जीरो लिख दो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया। तो फिर z का जो कंजुगेट है वो क्या होगा, 0 - 7 आयोटा का कंजुगेट, यानी कि 7 आयोटा बना। कैसे, आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस बना। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चलूं आपके लिए, मैं कहता हूं कि z इज इक्वल टू -2 - 3 आयोटा। तो z का कंजुगेट निकालो, ऐसे बार लगाएंगे हम, तो हम सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज करेंगे, सारे साइन नहीं चेंज करने, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना, ना कि सारे साइन चेंज करने। बात समझाई? अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मैं कहता हूं कि z इक्वल टू 10, तो z का कंजुगेट निकालो। तो भाई 10 का कंजुगेट यानी कि 10। बात समझाई? तो z का कंजुगेट 10 और 10 थी z की वैल्यू, तो विच इज इक्वल टू z, यानी कि एक कंसेप्ट तैयार हो गया आपके पास, वो ये हो गया कि इफ z कंजुगेट इज इक्वल टू z, देखो यही तो बना आपका कि z कंजुगेट इज इक्वल टू z, if z conjugate is equal to z, okay, then the complex number must be purely real। ठीक है ना, अगर z अपने ही कंजुगेट के इक्वल आ जाए तो फिर वो प्योरली रियल होगा। ठीक है ना, अदरवाइज आप कोई भी एक एग्जांपल देख के देखो, कभी भी z जो अपने कंजुगेट के इक्वल नहीं आएगा अदरवाइज। ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं बच्चों, और अब हम सीख रहे हैं अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो मैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि एडिशन कैसे करनी है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो मैं यूं कहता हूं कि सपोज z, अगर आपके पास x प्लस आयोटा y है, पर मैं तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कह रहा हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कह रहा हूँ, इसलिए जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये z आप सिंपल लिख सकते हो, ये तो मुझे हैबिट है कि मेरा z और 2 में कई बार फर्क नहीं लगता इसलिए। ठीक है, पर ये तो मैंने दोनों सेम लिख दिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब आप कोई दो नंबर लिखते हो क्या लिखते हो, जैसे A1 A2 है ना, Z1 Z2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Z1 और Z2, और ये X1 Y1 X2 Y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास अलग अलग। अब ऐड कैसे करते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर दो। जैसे आप सिंपल अलजेब्रा में एक्स की रकम अलग से ऐड कर देते थे, एक्स स्क्वायर वाली अलग करते थे, एक्स क्यूब के अलग कर देते थे, सही बात है, या सिंपल एक्स वाली अलग करते थे, है ना, और विदाउट एक्स वाली अलग करते थे। तो यहाँ पे आयोटा वाली अलग से ऐड कर दो, विदाउट आयोटा अलग से ऐड कर दो। या सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज द सेम थिंग। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं लिखता हूँ Z1 प्लस Z2, तो ये बनेगा आपके पास X1 प्लस आयोटा Y1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y2। तो अब इसमें ये ध्यान देना है, मैंने अभी जैसे बोला कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है। ठीक है, तो रियल पार्ट में रियल यानी कि X1 प्लस X2, आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, तो रह गया Y1 प्लस Y2। ठीक, तो सब्ट्रैक्शन भी सेम रहेगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपके लिए, मान लो आपके पास एक है Z1 -2 प्लस में 3 आयोटा, और एक है Z2
और वो है -3 प्लस, मान लो यहाँ पे प्लस की जगह -7 आयोटा सपोज कर लो। और आपको बच्चों निकालना है Z1 प्लस Z2। बड़ा सिंपल, -2 + 3 आयोटा प्लस -3 - 7 आयोटा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, -2 प्लस में 3 आयोटा, -3 - 7 आयोटा। ठीक है, तो -2 और -7, सॉरी -3, ये क्या बना, माइनस में 5। फिर बच्चों आगे आपके पास 3 और ये -7, ये आयोटा वाली रकम थी, इनको अलग से लिखना है। ठीक है, तो -4 आयोटा। तो ये मैंने ऐड कर दिया इनको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करनी हो तो अब आप सब्ट्रैक्शन करो फटाफट, चलो करो अपने आप। Z1 - Z2, मुझे बताओ रिजल्ट क्या है। मैं तब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ आपके लिए। अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, अब हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और मतलब अब हम कल से जो करेंगे ना क्वेश्चन, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली फिर वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देन विल मूव फर्दर। ओके, नए कंसेप्ट की तरफ। तो अब आता है मल्टीप्लाई कैसे करना हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, बिल्कुल जैसे आप ब्रैकेट्स की करते हो ब्रैकेटों की, वैसे ही करनी है आपको। नॉर्मल ब्रैकेट्स, मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x2 प्लस आयोटा y2। अब मान लो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब Z1 और मैं कहता हूँ इंटू Z2। अब हम क्या कह रहे हैं, Z1 इंटू Z2। तो इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। अब मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम जैसे 10th क्लास तक आप नॉर्मल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते आए हो। फॉर एग्जांपल x1 को x2 के साथ करते हैं ना, ऐसे ब्रैकेट करते हैं ना ओपन, बिल्कुल वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करने बच्चों, x1 को x2 के साथ, फिर आप x1 को y के साथ। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, आयोटा ऐसे ही, फिर x1 फिर y2, फिर प्लस, फिर आयोटा y1 को x2 के साथ, फिर आयोटा का स्क्वायर y1 एंड y2। इसके बाद अब आप देखो, अब आप एक काम करो, आयोटा की रकम को अलग करने की कोशिश करो और विदाउट आयोटा अलग करने की कोशिश करो। बट हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अगर आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो ये देखो ये -1 बन जाएगा, सही बात है। तो अब देखो यहाँ क्या बना, प्लस में आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y1 और y2। तो यहाँ पे x1 x2 ऐसे ही रहा, और माइनस में y1 और y2 मैंने अलग कर दिया। ये दोनों को मैंने क्यों इकट्ठा लिख दिया, मैंने क्यों ऐसा लिख दिया, x1 x2 और y1 y2 को इकट्ठा क्यों लिख दिया भाई यहाँ पे, क्योंकि उनके साथ आयोटा नहीं था। ठीक, और जो विद आयोटा है मैंने आयोटा कॉमन लेके x1 y2 प्लस y1 और x2। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया आपका। देखो ध्यान से, मैंने x1 x2 अलग कर दिया बच्चों, ठीक है ना, y1 y2 के साथ, और आयोटा वाली टर्म अलग लिख दी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमेशा रियल पार्ट अलग कर देंगे। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे रियल पार्ट, क्या बोलेंगे हम, रियल पार्ट। और इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट एज यूजुअल। क्यों ऐसा लिखेंगे हम, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट का पता है वो कौन सा होता है, विद आयोटा वाला। ठीक, तो अब एक बात, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो Z1 और Z2 की थी, तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि भाई अगर मैं बात करता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, तो जो ये रियल पार्ट में बार बार इतना बड़ा लिखता हूँ ना, हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ शॉर्ट नोटेशन, मैं लिखता हूँ इसको हमेशा RE,
इसका मतलब होता है रियल पार्ट, या कुछ लिख देते हैं RP, ऐसा भी लिख देते हैं। तो Z1 और Z2, इसकी वैल्यू क्या होगी, x1 x2 माइनस y1 और y2, ठीक है। अच्छा, x1 को भी तो हम लिख सकते हैं, तो x1 क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, आई एम लिखेंगे उसको, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, उसको हम आई एम Z2 लिखेंगे। तो ये तो नोटेशन है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो मैं 2-3 क्वेश्चन जो है दे रहा हूं आपको करने के लिए। अभी एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम, मैं करवाता हूं पहले आपको कि सिंपलीफाई। यहाँ पे है 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा + 2 आयोटा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, और ऊपर से बोल दिया कि इसका कंजुगेट भी फाइंड करो। पूरे को प्रभार आ गई ना कि पूरे का कंजुगेट भी फाइंड करो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम कंजुगेट निकाल देंगे। मेरी बात समझाई। तो मैं अब यूं लिख रहा हूं कि मान लो z आपका 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 - आयोटा प्लस में 2 आयोटा है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, आप मेरे साथ साथ करते जाओ अपनी कॉपी पे। इसको करो बेटा मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, ये आएगा 2 × 1 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। तो एक बात तो पक्का क्लियर हो गई कि -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो गए। नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऐसा ही होगा, इस क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। तो ये आया 2 + 3 आयोटा -3, एंड आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस में 1 होता है, तो ये बना 2 + 3 आयोटा प्लस में 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 3 आयोटा। अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो एंड में क्या रहेगा निकालना, कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू कितनी आई भाई, 5 + 3 आयोटा। देयरफॉर z का कंजुगेट, क्योंकि पूरे का कंजुगेट फाइंड करना था ना आपको, तो इसलिए मैं इसका भी कंजुगेट फाइंड कर देता हूँ, और कंजुगेट होगा 5 - 3 आयोटा। बोलो बच्चे। भाई समझ आ गया बच्चों सबको, ओके। आज का हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो डिवीजन है। और एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट पॉसिबल, ओके। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की, कि Z1/Z1 आ गया भाई, है ना, डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मैं कहता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। हम डिवाइड नहीं कर सकते दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। और ऐसा इसलिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। मेरी बात समझाई। तो अब हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे x1 + आयोटा y1, मान लो Z1 है, और Z2 x2 + आयोटा y2। फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम, जब हम इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते तो फिर वैल्यू कैसे निकालें। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है बच्चों, हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट क्या है, आयोटा शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, ओके। क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x + आयोटा y टाइप का होता है, आयोटा डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होना चाहिए, माइंड इट, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑलवेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप साइन चेंज करके आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। अब एक काम करना, आप x1 + आयोटा y1 x2 - आयोटा y2 ये अलग कर दिया, और x2 + आयोटा y2 और x2 - आयोटा y2 को मैंने अलग कर दिया डिनोमिनेटर में, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे,
अब सबसे पहले न्यूमरेटर की दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो। x1 को x2 के साथ किया माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा का स्क्वायर y1 और y2। अब डिनोमिनेटर में आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, बट बहुत ही सुंदर फॉर्मूला बना है यहाँ पे। वो कौन सा है? a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बनेगा बच्चों x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बना x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस y1 और y2 अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस ये बनेगा माइनस में y2 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा? y2 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, हमने उसका यूज कर लिया। अब न्यूमरेटर की जो टर्म्स है उनको सेपरेट करो। सेपरेट करने में क्या करना है आपने? विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को अलग करना है और विद आयोटा वाली को अलग करना है। ओके, और बच्चे डिनोमिनेटर जो है उसको लिखना है ऐसे x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। बट ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्या है? x प्लस आयोटा y, मतलब ऐसे भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम? सेपरेट द न्यूमरेटर x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन में डिनोमिनेटर, मतलब x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर, फिर आयोटा वाली रकम y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये। इस तरीके से करना, तो समझ आ गया है सबको? एक क्वेश्चन कर लें हम ऐसा, ताकि बेटर समझ में आ जाए। आपके पास बच्चों z है, मान लो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा सपोज। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई करो कि इसको x प्लस आयोटा वाई, ए प्लस आयोटा बी, ऐसे फॉर्मेट में डालो। अभी जैसे हमने समझाया था कि भाई डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, बट डिवीजन के चक्कर में हम क्या कर जाते हैं यहाँ पे? रैशनलाइजेशन। तो वो 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। ये चेक डिनोमिनेटर। ओके, चेंज द साइन ऑफ आयोटा एंड रैशनलाइज। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या बनी? 2 माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। अब कैसे करेंगे? आपको पता ही है, 2 को 3 से, 2 को 2 से, फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, फिर 3 को करोगे 2 से, है ना, इस तरीके से। तो मैं अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। 2 3 जा 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रूल लगाऊंगा मैं a प्लस बी और a माइनस बी का। आपको भी उसकी ही हैबिट डालनी है बच्चों। ठीक है, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब ये बना 6 माइनस 13 आयोटा माइनस में 6 अपॉन में 9 प्लस में 4। तो 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस 13 आयोटा अपॉन में 13। अरे भाई, तो बड़ा आसान हो गया, ये तो सिंपल आ गया माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा आपका जो है वो रिजल्ट आ गया। तो ये आया माइनस आयोटा, साथ में 0 डाल दे, जरूरी नहीं है। ठीक है, बस यही बेटर है। ओके, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं बच्चों।